अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कलंक ड्रामे की आज लास्ट एपिसोड थी। इसमें दिखाया गया कि वहाज को सारा भी कह देती है कि अब मेरे पास भी दो ऑप्शन है। अब ये सारा भी डिपेंड करता था कि वो किसके हक में फैसला करती है। दुरैया चली जाती है अपनी माँ के कमरे में और उससे कहती है कि जितनी नफरत आप सबको मुझसे हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे हो रही है आपसे। छोटी बच्ची को झूठ बोलना नहीं आता मगर मुझे आपने झूठ बोलना सिखाया। मैं परफेक्ट नहीं थी मगर सबको आपने झूठ बोलकर कहा कि दुरैया तो परफेक्ट है। खुद खाना बनाकर मुझे कहती थी कि ये मैंने बनाया है। सारा पढ़ना चाहती थी और उसके बाप ने उसे पढ़ाया। वो नौकरी करना चाहती थी और उसे नौकरी करवाएगी मगर मुझे आपने घर में बंद करके रखा और आपकी इन पाबंदियों ने मुझे आवारा बनाया। मैं आवारा नहीं थी। उसकी माँ भी याद कर रही होती है कि बिल्कुल ऐसा ही किया था उसने और उसने इतनी प्यार करने वाली भाभी के मुंह पर भी थप्पड़ दे मारा था दुरैया के खातिर, उसका झूठ छुपाने की खातिर। सारा वहाज को पसंद करती थी। मामू जान ने उससे मंगनी करवा दी। आपने वो मंगनी तोड़वा दी। जब मैंने किसी को पसंद किया तो मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। मुझे बताएं आपकी जिद के सामने आज किसका घर बाकी रह गया है। आप तो शाहाना बेगम बनना चाहती थी, अपनी मर्जी चलाना चाहती थी सब पर। आज बताएं हम कहाँ पर खड़े हैं। सारा का बॉस उसे बुलाता है अपनी मीटिंग रूम में और उससे कहता है कि मुझे कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं करनी, मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ। जिस पर सारा पहले खामोश होती है, वहाज के बारे में सोच रही होती है कि कहीं उसकी मोहब्बत मेरे पैर की जंजीर ना बन जाए। फिर सारा मजबूत होती है और अपने बॉस को कहती है कि हमारे यहाँ इस तरह की बातें हमारे घर आकर की जाती हैं, आप ये बात मेरी माँ से करें। मगर जब उनका उतरा हुआ चेहरा देखती है तो कहती है कि वो आपको कभी ना नहीं करेंगे। जिस पर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जल्दी सारा की शादी का दिन भी आ जाता है। दुरैया तो उसकी नजर उतारते नहीं थकती और उसके बाद उससे माफी मांगने लगती है और उसे कहती है कि आखिरी दफा मुझे अपनी बहन समझकर माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मगर देखो हम सब ने जो भी किया तुम्हारे साथ, अल्लाह ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया और तुम्हें कितनी सारी खुशियां वापस लौटा दी हैं। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी और माफी की तरफदार थी कि सारा उठती है और उसे गले से लगाती है और कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इसके बाद निकाह की तकरीब शुरू होती है। निकाह मुकम्मल होने के बाद सारा आंखें भरकर वहाज की तरफ देखती है। वहाज झूठी मुस्कुराहट सजाए उसे मुतमईन रहने के लिए कहता है और खुद भी मुतमईन नजर आने की कोशिश करता है। कोई भी मुतमईन नहीं था और ना ही वो गुजरी हुई बातें भूला था। बस सब झूठी मुस्कुराहट सजाए सारा को रुखसत करने में लगे होते हैं कि कहीं उसके ससुराल वालों को इन तमाम बातों की ना भिनक पड़ जाए। सारा बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका दूल्हा भी। फहाज की माँ तो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी मगर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अब यही था कि वो लोग सब अपनी अपनी तकदीर को कबूल कर लें। यहाँ दिखाया गया कि आपके किए गए अच्छे कर्म हमेशा आपके आगे आते हैं। जिसने जो किया उसने वही पा लिया, जो बोया वही काटा। दुरैया की माँ ने जो बोया था वो दुरैया ने काटा और सरफराज और शीना भी अपने ही खोदे हुए कुएं में गिर गए। मगर यहाँ शाहरुख का कोई अंजाम नहीं दिखाया गया, ना उस लड़की का जिसने दुरैया का नंबर शाहरुख तक पहुंचाया था। नाज़रीन, आपको ये किस कैसी लगी और इस ड्रामे का एंड कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।